विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। श्रद्धेय मातृशक्ति एवं आदरणीय सज्जनों, आज की विचारमणि पर कुछ चर्चा करें तो जिस वैदिक आध्यात्म के पथ का आप और हम गमन करना चाहते हैं, उस पर प्रगति करना चाहते हैं, तो उसमें स्वाध्याय करते करते जो नई नई बातें सीखना आवश्यक होती हैं। जैसे स्कूल में व्यक्ति किसी विषय को सीखता है तो उसका एक पाठ्यक्रम होता है, एक सिलेबस होता है कि अब ये चीज सीख ली, अब ये चीज स्पष्ट हो गई, फिर दूसरी कक्षा में जाएंगे कुछ और सीखेंगे। वैसे वैदिक आध्यात्म में सही पथ पर आगे बढ़ने के लिए कुछ विषय हमारे सबसे पहले ठोस हो जाने चाहिए, स्पष्ट हो जाने चाहिए। अगर वो स्पष्ट नहीं होंगे तो हो सकता है बहुत सी और आध्यात्मिक बातें हम सुनते जानते रहें और हमारा मूल स्पष्ट नहीं होने के कारण शायद हम कहीं भटक भी सकते हैं या किसी वस्तु का गलत अर्थघटन भी कर सकते हैं। तो जब हम अपनी वैदिक आध्यात्म के समझ को देखते हैं बचपन से कि कैसे कैसे क्या क्या हमें समझाया बताया गया परिवार से, हमारे पिताजी के मार्गदर्शन में, तो एक विषय वस्तु हमें बहुत छोटेपन में स्पष्ट करती गई। जो विषय वस्तु समझने के बाद हमें लगा कि ये वैदिक आध्यात्म के पथ में कक्षा 1 मानी जानी चाहिए, कक्षा 1 का एक विषय, और उसके बाद बाकी चीजें शुरू होनी चाहिए। तो ये जो कक्षा 1 का प्रथम मुख्य विषय जो है वो क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के विषय में हम इतना पढ़ते सुनते समझते रहते हैं, जो हमारे लिए एक आदर्श गुरु के समान हमारा मार्गदर्शन करते हैं अपने साहित्य के द्वारा। उनके बारे में अगर समाज से जाने तो अभी अभी आपने देखा कि इतना अंतर्राष्ट्रीय स्तर का महासम्मेलन हुआ। महर्षि स्वामी दयानंद जी के विषय में दुनिया क्या जानती है वो हमें भी जानने को मिला, उनके क्या मत हैं। और देश के प्रधानमंत्री जी ने जो जो उद्गार उनके प्रवचन में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में बताए, और आर्य समाज के विषय में भी ये स्वीकार किया कि आर्य समाज ने जितना देश को स्वतंत्र कराने में योगदान दिया वो कई राजनीतिक कारणों से इतना माना नहीं गया, उसका प्रकाशन नहीं किया गया और इतनी कद्र नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। ये देश के प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार किया। और स्वामी दयानंद जी के योगदान के विषय में भी उन्होंने अपने वक्तव्य में बहुत सुंदर रीति से, अच्छे तरह से, जानबूझ के रिसर्च की हुई वस्तुओं को सबके सामने रखा। तो ऐसी एक वस्तु जो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी को बच्चों को पढ़ाई जाती है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी क्या थे, तो सबसे बड़ा शब्द जो उनको समझाया जाता है, वो बताया जाता है कि वो हमारे देश के कई सारे महान समाज सुधारकों में से एक थे। सही बात है, समाज सुधार का उन्होंने काफी फंडामेंटल काम किया था। ऐसी चीजें वो समाज के सामने लाए थे जो जिनमें से कई चीजें सबसे पहली बार कोई कहने वाला था, ऐसी वस्तुएं बहुत थी। मेरे मानने से समाज सुधार का काम तो उन्होंने किया, सोशल रिफॉर्मर जिसे हम कहते हैं। उससे भी बड़ा योगदान जो दुनिया मानती है, लेकिन शायद उसको सबसे ऊपर रखना चाहिए। अब मान लिए एक उदाहरण मैं और रखूं आपके सामने, उस कक्षा 1 के पहले विषय को रखने से पहले, कि जो आध्यात्म पढ़ाया जाता है समाज में, दर्शन, फिलॉसफी कॉलेजों में भी पढ़ाई जाती, यूनिवर्सिटियों के पाठ्यक्रम में फिलॉसफी का विषय होता। बीए विथ फिलॉसफी कर सकते हैं,
एमए विथ फिलोसॉफी कर सकते हैं और उससे आगे चल के पीएचडी, डॉक्टरेट वगैरह वगैरह भी कर सकते हैं। तो वो जो फिलोसॉफी सिखाई जाती है उसमें मुख्य तौर पे जो फिलोसॉफी है वो दो भागों में बताई जाती है। पश्चिम की फिलोसॉफी, पाश्चात्य दर्शन, और भारतीय दर्शन, इंडियन फिलोसॉफी, ऐसी दो ब्रांच है ऑफिशियली। उसकी पुस्तकें अलग हैं, उसके चैप्टर अलग हैं, सब कुछ सिखाया जाता है। तो जो पश्चिम की फिलोसॉफी हो उसमें जो पश्चिम के दार्शनिक लोग हो गए, उन्होंने क्या क्या कहा, माना, बताया, वो सब बताया जाता है। और उसमें कई दार्शनिक ईश्वरवादी भी, आस्तिक दार्शनिक रहे जिनकी बहुत अच्छी अच्छी बातें भी उसमें दिखाई पढ़ाई सुनाई जाती हैं। और साथ में जो भारतीय दर्शन है, इंडियन फिलोसॉफी, उसमें क्या पढ़ाया जाता है? 6 दर्शन, षड दर्शनम। जिन 6 दर्शनों के अध्यापन के लिए आप और हम दर्शन योग महाविद्यालय केंद्र की बात करते हैं, वहां जाते हैं, वहां से सीखते हैं, तो दर्शन योग महाविद्यालय भी मुख्य तौर पे उन 6 वैदिक दर्शनों को पढ़ाने का काम करता है। तो वो षड दर्शनम जो है उसका पढ़ना, अर्थघटन करना भी उस इंडियन फिलोसॉफी के सिलेबस में आता है। और साथ साथ वो चारवाक आदि और जैन बौद्ध मत आदि को भी इंक्लूड करते हैं, लेकिन मुख्य तौर पे 6 दर्शन पढ़ाए जाते हैं। आश्चर्य की बात है कि उन 6 दर्शनों को पढ़ाने में अर्थघटन वो जो भी करते हो उसमें भी काफी सुधार की जरूरत हो सकती है। और कई लोगों का योगदान भी बताते हैं कि भारत के इस दार्शनिक ने ये मत दिया और वगैरह वगैरह। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी का भी पुस्तक उसमें सिलेबस में आ जाता है, वो भी पढ़ाते हैं। खेद की बात यह है कि उसमें कहीं कहीं भी महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जिक्र करना भी उनको याद नहीं आया, जिसने भी इसका सिलेबस बनाया होगा। भारतीय दर्शन की बात हो आज के समय में और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का योगदान अगर समाज भूले और सिर्फ सोशल रिफॉर्मर कहता रहे, तो ये स्वामी जी के योगदान का सही आकलन नहीं माना जाएगा। और सामने बात करिए आप, जिस कक्षा 1 के मूल विषय की हम आज बात करने वाले हैं, पहला विषय, उस विषय का आप कहीं भी ढूंढने जाओ, जो आपकी हमारी पहली शोध होती है, गूगल करने जाओ तो आपको स्वामी दयानंद जी का नाम मिलेगा सबसे ऊपर। विषय क्या है? जैसे बच्चे को ABCD पढ़ाया जाता और ग्रामर शुरू होता तो सबसे मूल विषय उसको समझाए जाते, बड़े बेसिक वाक्य कैसे बनता है वगैरह वगैरह। वैसा विषय दर्शन का, जिसे कहते हैं कि ये जो सृष्टि आपके सामने है, आप हैं और आप ईश्वर की बात करते हैं, तो इन सब को अगर तत्वों में बांटा जाए तो कुल मिला के सिर्फ 3 तत्व हैं इस विश्व में, इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में। 3 तत्व जो है उसकी जो थियरी है, उसका जो सिद्धांत है, उसे 3 के कारण त्रैतवाद कहा जाता है। जिस सिद्धांत की अब हम बात कर रहे हैं, कक्षा 1 का विषय 1, त्रैतवाद। यह अगर नहीं समझा तो आगे हमें कोई भी व्यक्ति दर्शन ठीक से नहीं समझा सकता। त्रैतवाद क्या है? त्रैतवाद वो 3 तत्व क्या है, उन 3 तत्वों को समझ के चलना है। अगर आज हमने ये समझ लिया तो आप भी ये समझना कि कक्षा 1 का विषय 1 हमारा हो गया। अब आगे दूसरी मणि में हम दूसरी बात करेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे हमारा पाठ्यक्रम बढ़ता जाएगा। तो त्रैतवाद के सिद्धांत के अनुसार परम पिता परमात्मा की सत्ता, परमात्मा, ईश्वर, वो एक तत्व माने गए कि एक ईश्वर है। आप और हम सभी मानते हैं, प्राय जितना भी आस्तिक वर्ग है समाज का, वो उस तत्व को स्वीकार करता है। इस बारे में किसी के साथ ज्यादा मतभेद नहीं है। परमात्मा होते हैं, भगवान होते हैं, और वो इस ईश्वर के नाम से जिनको हम जानते हैं, उन्होंने इस संसार की रचना की है, हमारे कर्म फल प्रदाता है, हमारे न्यायकारी हैं, प्रलय करते हैं, सृष्टि को पालते हैं, सृष्टि को बनाते हैं, सृष्टि चक्र चलता रहता है, इत्यादि इत्यादि। तो तत्व नंबर 1 ईश्वर, त्रैतवाद का मूल तत्व। और इसके बाद की बात आती है
तत्व नंबर 2 आत्मा, जीवात्मा, जीव, ये तीनों नाम समझ के चल सकते हम। जीव, जीवात्मा या आत्मा, सोल, SOUL, सोल जैसे प्रचलित स्वरूप से कहा जाता है। तो यह है तत्व नंबर 2। ये तत्व नंबर 2 जो है वो असंख्य है, आप और हम जिसकी गिनती नहीं जान सकते, इतने सारे हैं। जितने हम व्यक्ति यहां बैठे हैं ये सब एक एक जीवात्मा है। जितने पशु पक्षी यहां दिख रहे हैं वो सब एक एक जीवात्मा है। जितने कीट पतंग कीड़े इत्यादि यहां होंगे वो सब जीवात्मा है। जितने भी प्राणी आपको यहां पैदा होते जीते मरते दिख रहे हैं वो सब जीवात्मा है, उनके अंदर जीवात्मा है। और आगे चल के बोले तो वनस्पतियों में भी जीवात्मा का स्वीकार किया गया है। हालांकि उनका जो अंदर का अनुभव है वो हम पशु पक्षी प्राणियों मनुष्यों से अलग है। तो ये हो गया तत्व नंबर 2। तत्व नंबर 1 परमात्मा, ईश्वर, और तत्व नंबर 2 जीवात्मा, जीव या आत्मा, 2। और तीसरा तत्व जो है वो है प्रकृति, कुदरत, नेचर, जिसमें से ये स्थूल जगत बना हुआ है, जिसमें आपको दिखता है कि हमें जमीन मिली जिस पे हम चलते फिरते रहते हैं, मकान बनाते हैं, जो हमें आधार देती है। इसी तरह से प्रकृति दिखती है, वनस्पति, पशु पक्षी के शरीर जहां से बने हुए हैं, वो शरीरों की रचना जिस पंच महाभूत से हुई है वो प्रकृति का भाग है। ये आकाश हमें दिखता है, ये जल है, वायु है, अग्नि है, इत्यादि इत्यादि, ये सब नेचर है, प्रकृति है। ये है तीसरा तत्व। 3 तत्व, ईश्वर, जीव, प्रकृति, परमात्मा, आत्मा, प्रकृति, नेचर, कुदरत, जो आप इस तीसरे तत्व को बुलाओ। तो ये जो 3 तत्व का ज्ञान है ये स्पष्ट होना जरूरी है। आप कहेंगे कि हाँ ये तो हमने सुन रखा है, ये तीनों होते हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ और चीजें हैं जिनको स्पष्ट करना जरूरी है। अगर वो स्पष्ट नहीं होंगी तो ये त्रैतवाद का सिद्धांत त्रैतवाद नहीं रहेगा। जैसे आपने सुना होगा कई लोगों को कहते आत्मा ही परमात्मा है। ये डायलॉग कितने लोग मारते हैं, और ये बात कहते हुए बड़ा आध्यात्मिक चेहरा बनाते होते हो। भाई आत्मा ही तो परमात्मा है। और प्राय हमने देखा है कि जब आध्यात्मिक चर्चा वो सहन नहीं कर पाते और विषय को वहीं रोकना चाहते हैं, भाई आत्मा ही परमात्मा है, उठो और दूसरी बात करो। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो 3 तत्व आपने हमने अभी सुने उसमें से परमपिता परमात्मा एक अलग से विशेष सत्ता है, और जीवात्मा जो है वो अलग से एक सत्ता है, एक एंटिटी है जो असंख्य है। आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है, वो उनसे अलग है। उल्टे दोनों के संबंध में राजा और प्रजा जैसा संबंध है। परमपिता परमात्मा इसी जीवात्मा के कर्मों का फल देने के लिए, इसकी प्रगति कराने के लिए, उत्तरोत्तर आगे बढ़ा के मोक्ष दिलाने के लिए इस सृष्टि की रचना करते हैं। तो जिन शरीरों को बनाते हैं उसमें यह जीवात्मा होती है, उसका प्रस्थापन होता है, और वो जीवात्मा फिर उस शरीर का मदद सहायता से जीवन जीती है और अपने काम करती है। तो उस जीवात्मा को परमात्मा हम नहीं बना सकते, वो है भी नहीं, सेपरेट एंटिटी है, दोनों पृथक वस्तुएं हैं, पृथक सत्ताएं हैं। तो परमपिता परमात्मा अनादि हैं, उनका जन्म नहीं हुआ, उनका मरण नहीं होता, वो हमेशा से हैं, वो हमेशा से रहेंगे। इसी तरह से आत्मा भी अनादि है, लेकिन इसका जन्म होता है, इसको शरीर धारण करना होता है, इसका शरीर छूटता भी है, इसका मतलब शरीर का मरण भी होता है, और कर्म फल के चक्कर में से ये घूम घूम के अपना जीवन आगे चलाता रहता है। तो ये जो आत्मा है और परमात्मा है उनमें एक साम्यता यह है कि दोनों सत्य हैं। सत्य का अर्थ हमेशा रहने वाले, अनादि, दोनों सत्य हैं। इन दोनों में कोई सादी नहीं है, स आदि नहीं है, दोनों अनादि हैं। आप और हम जो जीवात्मा हैं, हमारा आपका कभी बनाना नहीं हुआ है,
हमें किसी ने पैदा किया, ऐसा नहीं हुआ। हमारे शरीरों को जन्मों जन्म तक पैदा किया गया है। कितने जन्म आपने हमने ले लिए जिसकी कोई गिनती नहीं है। आगे कितने ही जन्म लेंगे उसकी कोई गिनती नहीं कर सकते। अगर प्रगति करते करते मुक्ति को प्राप्त हो पाए तो मुक्ति का काल पूरा होने के बाद फिर से जन्म लेंगे, तो जन्म मरण के चक्कर से तो घूमते ही रहेंगे हम। तो हम जीवात्माएं हैं और परमात्मा के अधीन हमारा सब कामकाज चलता है। हमें जन्म मिलते हैं, हमारा कर्म फल का भी सिद्धांत का काम चलता रहता है। तो सत्य है हम दोनों। और आगे बढ़े तो परम पिता परमात्मा सत्य के साथ साथ चित्त भी है। चित्त अर्थात चेतन है, वो जड़ नहीं है, चेतनता है उनमें। और इस चेतनता के शक्ति से ही इस पूरे विश्व का संचालन हो रहा। और ईश्वर के जितने जितने काम हम जानते पढ़ते वो सब उस चेतनता की शक्ति के कारण और उनके सर्वशक्तिमान होने के कारण वो कर पा रहे हैं। और आत्मा जो है वो भी चेतन है, वो भी जड़ नहीं है। और ये जो शरीरों में चेतनता दिखती है उसका मूल उस जीवात्मा से है। जब शरीर मरता तो क्या होता, जीवात्मा उस शरीर को छोड़ के चला जाता। तो इसलिए कहते हैं कि शरीर की मृत्यु हो गई। तो आत्मा जो है चेतन है, चित्त है। तो ईश्वर सत्य भी है, चित्त भी है। आत्मा सत्य भी है, चित्त भी है। जो तीसरा तत्व हम कह रहे हैं प्रकृति, नेचर, कुदरत, ये सत्य तो है, अर्थात ये हमेशा रहता। इसका स्वरूप भले बदलता रहता, इसका जो कार्य स्वरूप है, बना हुआ फॉर्म है, वो दिखता है हमें कि बदलता है। कि आप मिट्टी से घड़ा, घड़े से मिट्टी बनते हुए देखते रहते हैं। जो मूल स्वरूप है, इसका भी जो अस्तित्व है, इसकी जो हस्ती है, वो कभी मिटती नहीं, स्वरूप चेंज होता रहता है। इसलिए इसे भी सत्य कहते हैं। तो सत्य वाला गुण तीनों तत्वों में मिलता है। लेकिन अब ये फर्क शुरू हुआ कि प्रकृति जो है वो चित्त नहीं है, जड़ है, चेतन नहीं है। ये हम तीसरे तत्व के बारे में समझे। तो जो लोग आपको हमको ये समझाना चाहते कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, वो खुद को भगवान बनाना चाहते। ऐसा भयंकर भ्रम समाज में फैलाया गया जिस भी दर्शन के द्वारा, उसमें यह समझाया गया कि तुम भी भगवान हो, हम भी भगवान हैं, अहम ब्रह्मस्मि। क्यों आत्मा ही परमात्मा है? क्यों दोनों एक ही है, दूसरा तत्व ही नहीं है? तो ये जो बात है ये त्रैतवाद के विरोध में है। त्रैतवाद जो है वो तीन तत्वों की पृथक सत्ताओं को मानता है, उनमें कहीं मिक्स नहीं करता और एक दूसरे का अंश होने की बात नहीं करता। तो ये जो बात है, इसका अगर आप दर्शन ढूंढने जाओ, सर्च करो कुछ इसके बारे में कि ये सिद्धांत है क्या, तो सबसे ऊपर नाम आता है महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। कि जब दूसरे अद्वैतवादी दर्शनों की बात हो रही थी, आत्मा ही परमात्मा ही होने की बातें चल रही थी, अहम ब्रह्मस्मि माना जाता था, जगत मिथ्या है ऐसा माना जाता था, उस काल में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने वेदों के ज्ञान के आधार पे इस बात का उद्बोधन किया कि देखिए तत्व तीन होते हैं और तीनों अलग होते हैं, यह आत्मा परमात्मा होने की बात ठीक नहीं है। तो त्रैतवाद सिद्धांत के प्रणेता अभी के इतिहास में, इन 200 सालों के इतिहास में, वो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। वैसे ये त्रैतवाद प्राचीन है, वैदिक विज्ञान के, वैदिक आध्यात्म के आधार पे है। तो त्रैतवाद का सिद्धांत जो है वो हमें कक्षा 1 के विषय 1 के तौर पे समझना चाहिए। एक व्यक्ति, हमने इसी तरह का एक प्रवचन किया आज से 22-25 वर्ष पहले। तो एक व्यक्ति सभा में से, श्रोताओं में से उठ के आया आगे प्रवचन के बाद और बात करके कहने लगा कि देखिए हमने एक पुस्तक लिखी है, आपने जो अभी बात करी उसको हम नहीं मानते। और पुस्तक उसने हमें दिखाई और उस पुस्तक के ऊपर लिखा था, उस पुस्तक का शीर्षक क्या था? आई एम गॉड। उसके पुस्तक के टाइटल में उसने लिखा था मैं भगवान हूं। इसी अहमदाबाद शहर की बात कर रहे हैं हम। आपको हम ये बताना चाहते हैं कि ऐसे जीव आपको कहीं भी मिल सकते हैं, चलते फिरते घूमते।
जो खुद को क्या मानते हैं, भगवान मानते हैं। और वो उनकी जो मान्यता है, भ्रम है, उसका जन्म कहां से हुआ है, इसी अद्वैतवाद की थियोरी से। क्योंकि त्रेतवाद उसको ठीक से पिलाया सिखाया नहीं गया, बचपन से सिखाया समझाया नहीं गया, तो इस मार्ग पे भटक चला। अब आप विचार करो कि जो अहम ब्रह्मस्मि कहता, अद्वैतवाद मानता, खुद को भगवान मानता, तो क्या वो खुद को भगवान के अधीन मानेगा कभी? वो तो कहता मैं ही भगवान हूं। तो क्या वो परमपिता परमात्मा की कर्म फल व्यवस्था का स्वीकार करेगा? नहीं करेगा। क्या वो जन्म मरण व्यवस्था का स्वीकार करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब अगर त्रैतवाद नहीं मानते तो बाकी सब पूरा घर मकान जो आध्यात्म का है वो गिर के भस्म हो जाएगा। आप बाकी के जितने वैदिक आध्यात्म के सिद्धांत हैं वो इस अद्वैतवाद पे समझा नहीं सकते। उसका एक ही मजबूत आधार त्रैतवाद है, ट्रिनिटी का सिद्धांत है, तीन तत्वों का सिद्धांत है। ऐसा ही महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी को भी कोई मिल गया था। आपने उनके जीवन चरित्र के विषय में सुना हो तो एक व्यक्ति, उनको कोई अपने आप को आध्यात्मिक कहने वाला कोई साधु जैसा बंदा मिल गया। उसने कहा अहम ब्रह्मस्मि, मैं भगवान हूं, तुम भगवान हो, सभी जीव भगवान है। तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती विनोदी स्वभाव के थे। विनोदी अर्थात कभी हंसी भी कर लेते थे, मजाक कर लिया करते थे, व्यंग्य कर लिया करते थे। वो उनके साहित्य से भी पता चलता है काफी। तो जैसे ही सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि मैं भगवान हूं, तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने धीरे से उनके चेहरे पे एक थोड़ा सा चपत मार दिया, ऐसे लगा दिया थोड़ा सा। तो उन्होंने कहा स्वामी जी ये क्या कर रहे हो, बात करो, अब हाथ उठा रहे हो। स्वामी जी कहे हाथ कहां उठाया, भगवान ने भगवान को छुआ। तुम कह रहे मैं भगवान तुम भगवान, तो ईश्वर ने ईश्वर को चपत मारी तो किसने मारी? किसी ने नहीं मारी। वो आदमी चुप हो गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। क्या बात है, कितना निर्मूल सिद्धांत हमको आध्यात्म के नाम पे पिलाया जाता कि आत्मा ही परमात्मा है। अगर इसमें हम फंस गए कि आत्मा ही परमात्मा है तो बाकी पूरा हमारा जो आध्यात्म का विज्ञान है वो धराशायी हो जाएगा। तो वो विचारमणि में आज की हम कक्षा 1 के विषय 1 के तौर पे त्रैतवाद के सिद्धांत को सूचित करते हैं, इसकी सूची बनाते हैं और इसके विषय में और ज्ञान हम अपना बढ़ाएंगे। सत्य हमने प्रकृति को माना, सत्य और चित्त जीव और ईश्वर को माना, और ईश्वर का एक और गुण आनंद, सत्य चित्त आनंद, सच्चिदानंद, उसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ईश्वर आनंद स्वरूप होने से जीव उनके पीछे रहता है, उनकी भक्ति करता है, उनकी उपासना करता है, ताकि वो आनंद का गुण और ईश्वर के और गुण जीव को प्राप्त हो सकें। तो आज के हमारे इस निवेदन पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। इस त्रैतवाद की विचारमणि के विषय में आप और चिंतन मनन स्वाध्याय करेंगे। इसी निवेदन के साथ ओम शांति।